पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम उत्तानपाद था। उसकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा की सुरुचि से एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम था, और सुनीति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत ही साहसी और निडर बालक था, लेकिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन सुरुचि ने उसे धक्का देकर कहा, यदि तुम मेरे पुत्र होते तो ही तुम राजा की गोद में बैठ सकते थे। तुम्हें भगवान विष्णु की तपस्या करनी चाहिए ताकि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन सको। यह सुनकर ध्रुव बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ सुनीति के पास जाकर सारी बात बताई। सुनीति ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, वत्स, यदि तुम्हें सच में भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें उनकी कठोर तपस्या करनी होगी। ध्रुव ने मन ही मन ठान लिया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेगा और उनके दर्शन प्राप्त करेगा। ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ा और वहां भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसने कठिन तपस्या की, बिना भोजन और जल के दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर ध्रुव से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। ध्रुव ने भगवान विष्णु से विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मैं केवल आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ और मेरे जीवन में शांति और सम्मान की कामना करता हूँ। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा और लोग तुम्हें ध्रुवतारा के रूप में जानेंगे। तुम हमेशा आकाश में चमकते रहोगे और सबको प्रेरणा दोगे। इसके बाद ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाया और घर लौट आया। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति ने ध्रुव की भक्ति और तपस्या की कथा सुनकर उसे गले लगाया और उसकी महानता को समझा। धीरे धीरे ध्रुव का जीवन सुखमय हो गया और वह एक महान राजा बना। ध्रुव की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल विवेक एआई स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।